ग्वालियर नायक नहीं खलनायक हूँ मैं जैसा रोमांटिक गाना सुनाते सुनाते देवर श्याम पाठक के सिर पर खून सवार हुआ और उसने ताबड़तोड़ तरीके से चाकू से हमला कर अपनी विधवा भाभी का चलते ट्रक में कत्ल कर दिया और लाश को अपने साथी राजू और एक नाबालिग की मदद से बबीना के पास बेतवा नदी में फेंक दिया। पुलिस इस मामले में श्याम पाठक और राजू को गिरफ्तार कर चुकी है। गुरुवार को चौथी बार आरोपियों को लेकर सीएसपी और मुरार थाना प्रभारी महिला की लाश तलाशने मौके पर गए हैं। अपनी भाभी के तंत्र मंत्र की क्रिया में शामिल होने और चरित्र पर संदेह के चलते देवर श्याम पाठक ने इस वारदात को अंजाम दिया था। उसने घटना को स्वीकार किया है, लेकिन महिला की लाश नहीं मिलने से मामला उलझता जा रहा है। शहर के उपनगर मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर से लापता महिला रेणु पाठक की लाश कई बार तलाशने के बाद भी बेतवा नदी से बरामद नहीं हुई है। दोनों आरोपी महिला की हत्या करने की बात कबूल कर चुके हैं। वहीं जिस ट्रक से महिला को ले जाना बताया गया है उसकी भी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, क्योंकि महिला का कत्ल ट्रक में ही हुआ था। बाद में उसकी लाश को नदी में फेंका गया था। महिला की मौत के बाद उसकी लाश को झांसी से आगे बबीना के पास बेतवा नदी में फेंक दिया गया। खास बात यह है कि महिला रेणु पाठक का देवर श्याम पाठक पहले ही अपनी भाभी की हत्या किए जाने की बात पुलिस के सामने स्वीकार कर चुका है। पुलिस के तमाम प्रयासों और घटना के रिएक्शन के बावजूद अभी तक महिला की लाश नहीं मिली है। इस घटना में कुल 3 आरोपी शामिल बताए गए हैं, जिसमें देवर श्याम पाठक की गिरफ्तारी पहले ही कर ली गई थी। वहीं पुलिस की एक टीमें 3 बार बबीना के पास बेतवा नदी में मृतका की लाश को ढूंढने के लिए भेजी जा चुकी हैं। दरअसल त्यागी नगर में रहने वाली रेणु पाठक 17 अप्रैल को अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। उसके पति संतोष पाठक का 5 साल पहले ही निधन हो चुका है। पुलिस ने संदेह के आधार पर रेणु के देवर श्याम पाठक को गिरफ्तार किया था। पूछताछ करने पर श्याम ने अपने साथी राजू और एक अन्य के साथ उसकी बबीना के पास बेतवा नदी में फेंक कर हत्या करने की बात कबूली थी। घटना के पीछे आरोपी श्याम पाठक ने बताया कि भाभी रेणु उस पर और उसके परिवार पर तंत्र मंत्र की क्रिया किया करती थी, जिससे उसका परिवार परेशान रहता था। उसे अपनी भाभी के चरित्र पर भी संदेह था। आरोपी ने बताया कि 17 अप्रैल को वह अपनी भाभी रेणु को डबरा से लौट कर आने की कहकर अपने साथ लेवा ले गया था और उसी दिन उसने भाभी की हत्या करने के बाद लाश को नदी में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस इस मामले में एक अन्य आरोपी की भी तलाश कर रही है और महिला की लाश को बेतवा नदी में ढूंढा जा रहा है। इसमें कल एक आरोपी को और पकड़ा है। जैसा कि मैंने बताया था, थाना मुरार में एक युवती की गुमशुदा की रिपोर्ट आई थी, जिसमें लगातार पूछताछ की गई, जिसमें देवर के द्वारा ये बताया गया कि उसने अपने अन्य 2 साथियों के साथ अपनी भाभी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसका शव बेतवा की नदी पर में फेंक दिया था झांसी के पास। उसमें जो पूछताछ में जो बताया है कि जो दूसरा आरोपी मिला है, उसने ये इस बात की पुष्टि की है कि जब उसको ट्रक में ले जा रहे थे और तब उसको एक गाना सुनाया। गाना सुनाने के बाद एक रोमांटिक गाना सुनाया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उसको फिर दूसरा गाना लगाया, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और उसके बाद उसको चाकू मार दिए। चाकू मारने के बाद फिर उसको आगे ले जाकर उसको नदी में फेंक दिया। तो फिलहाल इसमें ऑलरेडी सेकंड आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने भी घटना की पुष्टि की है। बॉडी अभी तक नहीं मिली है। अभी आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर अभी उसको सीएसपी मुरार और टीआई मुरार ये रवाना हो गए हैं और उसे एक बार फिर से सर्चिंग करने के लिए। इसके अलावा जो ट्रक मिला है उसकी भी फॉरेंसिक जांच कराई जाए, जिसमें कुल मिलाकर 3 आरोपी हैं, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और डेड बॉडी अभी नहीं मिली है। उसमें लगातार सर्चिंग जारी है।